पहली बात याद रखो, हमारे बच्चों के दो ज़रूरियात हैं। एक है दुनियावी ज़रूरियात, खाना पीना, अच्छा कपड़ा देना, इसी तरीके से उनकी गाड़ी वगैरह दिलाना, हाँ, उनका जेब खर्च देना, ये सब, उनकी स्कूल की तालीम के लिए कुछ पैसे खर्च करना, अच्छी जगह ट्यूशन पढ़ाना, ये उनकी दुनियावी ज़रूरियात हैं। दुनियावी ज़रूरियात हैं। ये काम ये गैर मुस्लिम भी करता है, ये काम ये गैर मुस्लिम भी करता। गैर मुस्लिम कहीं कोई एक जानवर भी करता। जानवर अपने जो बच्चे होते हैं उनको क्या करता, अपना दूध देता, दूसरे जानवरों से अपने बच्चों को बचाता है, करता है ना। मुर्गी अपने बच्चों की हिफाजत करती है, बिल्ली से, कुत्ते से अपने बच्चों की हिफाजत करती है। तो ये जो काम है तो ये गैर मुस्लिम भी करता है, साथ साथ गैर मुस्लिम इतनी एक जानवर भी करता है। लेकिन एक मुसलमान के ऊपर एक मज़ीद काम है, यानी मुसलमान, ये बंद करा लो आवाज़। एक मुसलमान के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी यह है कि ये काम से एक्स्ट्रा उन्हें अपने बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत भी करता है। ये फ़र्क है एक मुसलमान को एक गैर मुस्लिम के दरमियान, ये फ़र्क है एक मुसलमान में और एक जानवर के दरमियान, कि मुसलमान अपने बच्चों की दीनी तालीम की फ़िक्र भी करता है, उसे सिखाता है अल्लाह कौन है, रसूल क्या है, कुरान क्या है, नमाज क्या है, फरिश्ते कौन हैं, मुसलमान गैर मुस्लिम खून यक्किच होगो, दोनों अलग अलग कई को हैं, खून अल्लाह यक्किच होगो, दोनों अलग अलग कई को हैं। हमारे खुदा को मानने में उनको खुदा को मानने में क्या फ़र्क है, बच्चों के साथ कैसे रहना, अपने बड़ों के साथ कैसे पेश आना, हाँ, या इसी तरीके से वालिदा के साथ कैसे पेश आना, पर्सनल ज़िंदगी कैसी रहना, इज्तिमाई ज़िंदगी कैसी रहना, ये चीज़ें सिखाना भी एक बाप की, एक मुसलमान बाप की ज़िम्मेदारी है। इसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में यूँ फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो तुम बचा लो अपने आप को, व अहलीकुम नारा, और तुम्हारे घर वालों को भी किससे बचा लो, जहन्नम से बचा लो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बोले, अल्लाह के नबी हमें अपने आप को जहन्नम से बचा लेते हैं, लेकिन अपने घर वालों को जहन्नम से बचाने का क्या तरीक़ा है। तो इस पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि देखो, अपने घर वालों को जहन्नम से बचाने का तरीक़ा यह है कि अल्लाह ताला तुम्हें जिन बातों का हुक्म देता है वो बातें तुम्हें तुम्हारे घर वालों को भी बोलो, तुम्हारे बच्चों को भी बोलो, तुम्हारी बीवी को भी बोलो। जिन बातों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें मना करता है वो बातों से तुम्हें अपने घर वालों को मना करो, अपने बाल बच्चों को मना करो। तो गोया के दीनी तालीम सिखाना, अल्लाह क्या है, रसूल क्या है, रोज़ा क्या है, ज़कात क्या है, टोपी क्या है, या इसी तरह ये सब चीज़ें सिखाना एक मुसलमान बाप की जिम्मेदारी है। मालूम है, एक हदीस में है
कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बच्चे जब 7 बरस के हो जाएं तो उनको नमाज का हुक्म दो, 10 बरस के हो गए तो नमाज का हुक्म दो, नहीं करे तो मारो बोले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो क्या मालूम हुआ, 7 एक हदीस में क्या है, यानी दायां बायां कोसा सीधा कोसा ड्यामा मालूम हो जाता है क्या उससे, वत्ता हुआ तो हासिल नमाज का हुक्म दो बोले। तो क्या मालूम हुआ, बच्चों को दीनी तरबियत की उम्र 7 साल से है। अभी जरा देखे तो दायां क्या बायां क्या, कोसा अच्छा कोसा बुरा मालूम कर लेता है 5-6 साल में। हासिल उसकी ट्रेनिंग शुरू करो बोले अल्लाह के, नमाज का हुक्म दो बोले। फिर क्या बोले, 10 साल में नमाज पढ़ानी तो मारोगे, तो 10 साल में नमाज पढ़ानी तो मारोगे, तो बोले तो क्या, यानी 10 साल में उन्हें नमाज क्या है कि तो मालूम कर ला रहना, ये ना हुआ जी। 10 साल में नमाज पढ़ानी तो मारोगे, तो जबकि उसे नमाज मालूम होगा रहना, जबकि उसे वजू मालूम होगा रहना। तो इतना प्रोसेस है एक बाप को अपने बच्चा जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती 6-7 साल का, वो उम्र से करने का इतना प्रोसेस है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अपने सहाबा को बोली ना, 7 साल का हुआ तो बच्चा नमाज पढ़ा, 10 साल का हुआ तो पढ़ा नहीं तो मारोगे, तो दिखने में एक ही बात है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में ये सब कुछ है, ये सब कुछ है जी। नमाज भी है, नमाज है तो वजू भी है, वजू है तो गुस्ल भी है, खाली गुस्ल है, नमाज है तो अल्लाह क्या है भी है, नमाज है तो रसूल क्या है भी है, नमाज है तो ईमान क्या है, नमाज है तो कुफ्र क्या है। इतना प्रोसेस सिखाना एक बाप की, अपने मुसलमान बाप की अपने बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी है। जब मुसलमान बाप अपनी ये जिम्मेदारी पूरी नहीं करता है तो फिर वो अपने बच्चे को गारत करता है, अपने बच्चे को बर्बाद करता है। कल अल्लाह ताला के पास उस बच्चे के बारे में जवाब देना जरूरी होगा, ये काम करना जरूरी है। आज के ज़माने में तो हमारे स्कूलों के माहौल के लिहाज से ये काम करना एकदम ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी है। स्कूल के माहौल में हमारे बच्चे ढल जाते हैं, सुबह से लेकर, कब से जी, सुबह से लेकर शाम तक का हमारे बच्चों का बैकग्राउंड क्या है। सुबह 7 बजे स्कूल चल जाता, 7 बजे स्कूल गया तो 12 बजे 12:30 बजे तक, दोपहर को आया तो आया, नहीं तो वहाँ खाना खा लिया। फिर उनकी गोसा आता 5 बजे की 4:30 को आता, 4:30 को आया तो इन्हें 4 क्लास पढ़ता रहा, तो फिर इसे एक ट्यूशन अलग। फिर वो 6 बजे आता, 6 बजे घर को आया तो अम्मी खाना गिना डाली कि क्या है कि फिर उन्हें लिखता, स्कूल में कितने खोत रहा कि वो खोत लिखता, उतना नहीं तो भी कम से कम 3-4 घंटे, 2 घंटा में से पहले काम होने का काम ही नहीं है वो। ये इसका माहौल। और घर में भी इन्हें दीन देखा नहीं, अम्मी अब्बा भी मोबाइल लेके, अम्मी मोबाइल लेको बैठ को हैं, बिना लपटते ही मोबाइल लेको हैं। अब्बा सुबह से शाम तक दिखे नहीं, आए तो दस्तरखान को बैठी काना में एयरफोन सा लगा लेके देखते हैं अब्बा। ये इन्हें अब्बा की कहानी है, समझा रहे। दादा वहाँ दूसरे जगह बैठ को फोन लेके न्यूज़ देखती हैं। तो दीन का माहौल घर में देखा नहीं, इन्हें जहां जाता है वहां भी देखा नहीं। कैसा देखता वहां, अक्सर और बेशतर गैरों के स्कूल हैं, स्कूल को तुम्हें स्टैंडर्ड दाखिल होते स्टेम से देखे तो भी सब गैरों के थे। कितने कितने मशहूर स्कूल है, सब गैरों के हैं, है नहीं, गैरों का स्कूल ना है। उन्हें उसके ऑफिस में एक मूर्ति की पूजा रखा होता, उद्बत्तियां सिलगाता रहता। गैर मुस्लिम स्टाफ है तो टीचर भी हमारे लिए उनके साथ उन्होंने सारे शेविंग किए हुए हैं, उन्होंने सारे जो है बट्टू लगाए हुए हैं, और हमारे बच्चे सुबह उनके पास चले गए। खैर, और ऐसा जान दे बच्चियों को देखेंगे कहता कितने मिस्सा हैं उनके, गालिबन उन्होंने नॉन मुस्लिम यानी नॉन मुस्लिम हती,
उनका भी पर्दा नहीं है, वो बिना पर्दे के हैं। और कितने बच्चे हैं टाइम को जाको स्कूल से आते आते वो बुट्टू का सामान को ले लगा लेती प्रसादम के नाथ, रोज भी आते आते। और उन बच्चों के साथ हमारे बच्चे मिले हुए हैं, हमारी बच्चियां मिले हुए हैं। यहां की बात उसने, ये जो बच्चे हैं इनके साथ हमारे बच्चे मिले हुए हैं। ऐसे भी वाकया सुने कि उन्होंने कौन की अय्यप्पा माला डाले है, तो हमारे बच्चे भी अय्यप्पा माला डालने साले हैं, हमारे बच्चे भी अय्यप्पा माला डालने साले हैं। और उनके जो गणेश के डांस आते हैं, हमारे बच्चियां बुरखा पे उनको उनके गणेश के डांस में शरीक हुए सब वाकयात हैं। स्कूल की सारी तालीम अक्सर व बेशतर 50-60% इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। तुम्हें जो साइंस पढ़ाते हैं, ये साइंस की बुनियाद है कि साइंस जो है खुदा को मानता नहीं, साइंस खुदा को मानता नहीं जी। जो बच्चा भी साइंस में ऊपर बढ़ना चाहता है वो खुदा का इनकार करने वाला है। और फिर उसमें अगर हिंदू है समझो, कितने टीचरों को तुम्हारे घरों में अपने बच्चों को पूछ के दे दो, ऐसा माहौल हुआ है। हिंदू पुराना मजहब है कि तो बोले साले ही तुम्हें परसुम 1400 साल पहले दो। हालांकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इस्लाम शुरू होता। ये सब बुनियादी बातें। रोजा रही साले को एम रहा अंदर उंडालसिंदे ना एंट्रा इधे छोड़, यानी रोजे के ऊपर कमेंट करने वाले हैं। बच्चियां अगर बुर्का पहन के आ रही हैं तो बच्चों को क्या माँ स्कूल में भी ऐसा चलना, हमें सब भी भाई भाना माँ बच्चे, यानी इस तरीके से ये सब खैरा में रहना नहीं, बस कान तक जर्रा मानना जर्रा छोड़ालना। तो उनको बुर्के की नफरत बच्चों के दिलों में बिठे सो है। टोपी लगे सो बच्चों को स्कूल में आई तो माँ हमें सब भी एक ही यूनिफॉर्म रहना, टोपी निकाला लो बोले साले है, बोलते हैं बट्टू निकाल तो निकालते नहीं। इस तरीके से टोपी को निकालने वाले हुए। नमाज अलग से कौन तो पढ़ा तो 10-12 जने उस बच्चे देखो उसे हंसने वाले हैं। ये हमारे बच्चों का ऐसा माहौल है, ये हमारे बच्चों का ऐसा माहौल है। समझ रहे हो? जुम्मे की नमाज को दुआ छोड़ा तो हमारे बच्चे गई तो भी कई कुछ पीरियड को लेट से आए तो उनको मानने वाले हैं। ये इस्लामी आमाल क्या बोल सकते हैं। देखो बुरखा चला गया, म्यूजिक गलत नहीं है, अल्लाह के नबी अलैहि से मना करे नहीं, लेकिन म्यूजिक उनके नजदीक बाज़ाब्ता पीरियड है, यानी वो एक फन है, म्यूजिक फन। डांस से मना करी नहीं, नाचने गाने वाले उनके हमारे नजदीक कितनी नफरत है। लेकिन हमारे बच्चे डांस की क्लास में जाते साले नहीं, वो कई को उनका स्कूल सिखा रहा। उनके स्कूल में डांस करना गलत नहीं है, म्यूजिक सुनना गलत नहीं है, कॉमेडी सुनना गलत नहीं है। भाई बहन के नाम पे गैरों के साथ मिले जुले रहना, हाथाम पकड़ना, हग्गा करना, ये मना नहीं है। ये बच्चे की ये जो प्रैक्टिस है इंसान हमारे बच्चों की, ये कब से है जी? 4 साल की उम्र में स्कूल को डाले तो इन्हें 20 साल तक पढ़ा तो 20 साल सुबह के 7 बजे से शाम के 5 बजे तक, ये बल्कि स्कूल गया तो लिख लेता था घर में, शाम के 5 बजे तक घर में आने के बाद भी उन्हें इस्लामी माहौल देखा नहीं है, उन्हें घर में देखा नहीं है, उन्हें बाहर भी देखा नहीं। बात करा तो थैंक यू, बात करा तो सारी, गिर गया तो इन्ना लिल्लाह नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। गैरों की दोस्तियां, ये जो माहौल में पला बड़ा है, घर में भी दीन का माहौल देखने को मिला नहीं, बाहर भी घर का दीन का माहौल देखने को मिला नहीं। ये बच्चा कहां उसका दीन ईमान को बचा ले सकता है? जो बच्ची MBBS तक इस तरीके से पढ़ी है, उन्हें किसी ढेर का चमार का हाथ पकड़ रही है, तो उसकी क्या गलती है? उसे सिखाइज नहीं इस्लाम की अहमियत क्या है, उसे सिखाइज नहीं अल्लाह क्या होता है, उसे सिखाइज नहीं बुर्का कहीं को अफजल है, कि वो गलती बाप की है। तो मेरे बुजुर्गों, ये माहौल ऐसा माहौल है, ऐसे माहौल में हमें इसे क्या तो एंटीडोज देने की जरूरत है, तो वो इस्लामी तालीम, दीनी तालीमात की देने की जरूरत है। दीनी तालीमात की इसे एंटीडोज रहना ना हर चीज को, दीन ईमान हिफाजत करना ना, हमें दीन ईमान की हिफाजत करें नहीं तो अब उन्हें बर्बाद होते हैं। सो उसके वास्ते क्या तो एक इलाज है ना,
तो वो वक्त उसके वास्ते एंटीडोट इंसान का है, इंसान के लिए दीनी तालीम। जैसे ये पहले ऐसा नहीं था जी, तो एंटीडोट जरूरत है। फजर का टाइम, जोहर का टाइम, ऐसा जो है मगर 2 घंटे कम से कम, 12 घंटे वहां गुजारते इस टेम्पो, 1.5 घंटा 1 घंटा इस्लामी तालीमात के लिए देना जरूरी है। इस्लामी तालीम नूरानी खिताब पढ़ लिया तो हो गया क्या जी? कितने जने नूरानी खिताब पढ़े ने, नाजरा पढ़े ने, हाँ हो गया नाजरा खिताब पढ़े ने, नूरानी पढ़े ने, क्या हो गया? नहीं जी, ये काफी नहीं है। कौन की 4 पारे पढ़ ले, साले बुलाल का नाजरा पढ़ा डाले, अलहम पढ़ा डाले, क्या हुआ जिससे पढ़े? तो अल्लाह का तो भाई हमें अल्लाह बोलते हैं, हमारे अल्लाह को उनकी देवड़ू को क्या फर्क, ये मालूम होना। मुसलमान कब रहता, काफिर कब रहता, मालूम रहना। अल्लाह को किताबों की क्या जरूरत है, मालूम रहना। हाँ, हमें पेशाब बैठ को बैठती हूँ, खड़ों को करते, दोनों में ये कई को अफजल है, ये बेटर कई को है, वो गैर बेटर कई को है, मालूम रहना। इसमें मालूम रहना जी, बुरखे में अहमियत कई को है, नहीं तो कई को नहीं है, मालूम रहना। ये सब चीजें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को इतने शादियां होने के बाद भी मुकद्दस शख्सियत इंसान कई को मानता है, मालूम रहना। ये सब तालीम और तरबियत की जरूरत है। यह जरूरत आमतौर पर यह जरूरत पूरी करना है, मकातिब से पूरा करना। मकातिब नहीं होती तो मदारिस से पूरा करना। तुम्हारे मदरसे पूरा करते नहीं, तुम्हारे मस्जिदां पूरा करते नहीं, तो जैसे मुआशरे की जरूरियात तुम्हें पूरा करते हैं। 6-6 घरा वाले, 7-7 घरा वाले आदमी एक 500-600 डालने को एक अच्छे आलिम को बुला लेगा, घर में पढ़ा लेना। ये जोड़ा अपनी बच्चे को कपड़ा दिला रहे हैं 10-10 हजार का, बच्चे को पेट्रोल के वास्ते आधी-आधी सौ